बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया था कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है। हमने सबसे पहले पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, फिर हमने रोज़ और कॉलम्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने इक्वल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर फाइंड करना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2, 3, -5 और 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ये हमारे पास है R1, ये हमारे पास है R2, इसी तरह ये हमारे पास है C1, ये हमारे पास है C2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर हमने फाइंड करना है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? 2/2। ओके, 2 रोज थी, 2 कॉलम्स थी, इसका ऑर्डर हुआ 2/2 का। अब मैट्रिक्स बी है हमारे पास, ये R1, ये R2, ये C1 और ये C2। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 रोज हैं, पहले रोज बाय और फिर कॉलम्स 2/2। उसके बाद सी वाला है हमारे पास 2 और 4। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है? ये हमारे पास 1 रो है R1, ये C1 एंड ये C2। मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हुआ R1 मीन्स के 1 रो है बाय 2 इसके कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1/2। उसके बाद है, इसके देखते हैं, देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन इजी है। R1, R2, R3, R1, R2, R3 और कॉलम C1। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल है, R कितनी है? रोज है 3 बाय कॉलम है 1। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑर्डर फाइंड करने के लिए R1, R2, R3 या C1, R और C से इसको डिनोट करके फिर करें। रफ वर्क में आप पेंसिल से यूज़ करके करें, क्योंकि अगर आप इसको इस चीज़ को समझे बगैर करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है E। इसके ऑर्डर हम देख लेते हैं क्या है। R1, R2, R3 देख लेते हैं। R1, R2, R3, C1 एंड C2। 3R है, 2 रोज कॉलम है।
order of a matrix 3/2। F क्या है? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल है 1/1 के। उसके बाद है जी वाला क्या है? R1 R2 R3 C1 C2 C3 3 rows 3 columns, so order of a matrix equal 3/3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास H R1 R2 C1 C2 C3 2 rows 3 columns, so order of a matrix equal 2/3। इट्स वेरी सिंपल। ऑर्डर हमने फाइंड करने हैं। ऑर्डर फाइंड करने के लिए रोज़ और कॉलम्स का हमें पता होना चाहिए, रोज़ कितनी हैं और कॉलम्स कितने हैं। और उसको फाइंड करने का इजी वे है रोज़ कॉलम्स R1 R2 C1 C2 C3 से डिनोट करके आप इजीली इसकी रोज़ और कॉलम्स फाइंड कर सकते हैं, जिससे आप इसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स हमने किए थे, जिसकी डेफिनेशन में हमें 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए था। नंबर 1, ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर A इक्वल होना चाहिए ऑर्डर B के, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होनी चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो हम बाद में देख लेंगे। पॉइंट 1 हमारे पास है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है? A 1 रो है, 1 कॉलम है, 1/1। इसका ऑर्डर क्या है? R1 है, C2 है। इसका ऑर्डर है 1/2। इसका ऑर्डर है 5 - 2। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 5 - 2 हो गया 3, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1/1। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 2 कॉलम, सो 1/2। उसके बाद E है हमारे पास R1 R2 C1 C2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का। F क्या है? R1 R2 और C1, ऑर्डर इक्वल 2/1। ये है हमारे पास 3 - 1 2, 3 + 3 6, 1 रो 2 रो C2, ऑर्डर 2/1। ओके। एज क्या है हमारे पास? R1 R2, यहाँ मैं पहले लिख रही हूँ ऑर्डर। रोज़ कितनी है? R1 R2,
सॉरी 2 rows बाय C1 C2 2। उसके बाद आई है हमारे पास 3 + 2 5। 1 रो है, ऑर्डर लिखते हैं। रो कितनी है 1 बाय कॉलम है 2। उसके बाद है हमारे पास 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 - 2 0, 2 + 0 2। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर लिख रहे हैं R1 R2 C1 C2। 2 बाय 2 का ऑर्डर हो गया। अब हमने क्या करना है, मैट्रिक्स हमने इक्वल का है ये बताने हैं। उसके लिए हमने ऑर्डर तो फाइंड कर लिए। अब हमने क्या देखना है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज 3 और ये भी 3, A और C। अब A और C की जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 है, ये भी सेम है। सो इट मीन्स यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे तो हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ ही लिख के दिखा देती हूँ। A इक्वल है C के। उसके बाद B में क्या है हमारे पास 3 और 5। और अब हमने देखना है कि 3 और 5 कहाँ है। सो ये रहा। I में हम देखते हैं 3 और 5 है। अब B की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो सेम है, और जो ऑर्डर है B का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2 का, और I का ऑर्डर क्या है 1 बाय 2 का। तो इसका मतलब B इक्वल है I के। ओके। उसके बाद क्या है, C हो गया। D क्या है 5 और 3। D हमारे पास 5 और 3 है, और हमारे पास 5 और 3 कहाँ है, हमारे पास 5 और 3 और कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स D किसी के भी इक्वल नहीं है। ओके। हाँ हमारे पास 3 और 5 है, 3 और 5 है, लेकिन हमारे पास 5 और 3 नहीं है। हमें क्योंकि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम चाहिए, इसीलिए हम D को किसी में भी नहीं लिख सकते। E है हमारे पास 4062। अब हमने देखना है ये H है 4062। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 2 बाय 2। E इज इक्वल H है। और अगर हम J को देखते हैं 4062, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है, 2 बाय 2, ऑर्डर भी सेम है। इट मीन्स E इक्वल H इक्वल J, ये भी हमारे पास सेम है। अब उसके बाद हम F को देखते हैं 2 और 6, और G को देखते हैं 2 और 6। कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 1 का, और इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 का। तो इसका मतलब जो F जो है वो हमारे G के इक्वल है। ओके।